कोडोनकरी कराई है क्योंकि उसकी उनकी एक दो बार पहले भी शिकायतें मिली हैं और कर्नल की पहले वहाँ था ये। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो देखा और ये वीडियो को जरा ये नहीं सोचना कि ये वीडियो बार बार मैंने देखा है, क्यों दिखा रहे। इस वीडियो में से बहुत बड़ी स्टोरी निकल के आई दोस्तों। आखिर में ये जो वीडियो में बात कर रहे हैं, कौन किससे कर रहा है, जिसने नहीं देखा है बता देता हूं। ये गणेश जोशी जी हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं और बहुत ही तेज तर्राट नेता हैं। और ये किसको क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सवेरिया कमांडर देहरादून को, उस कर्नल के खिलाफ कि ये कर्नल का व्यवहार ठीक नहीं है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश करिए और ये जवान है आपका जो दिल्ली सवेरिया कैंटीन में हुआ है उसको सॉर्ट आउट करिए। ये बात तो हो गई, आखिर हैं ये कौन? और अब एक बड़ा रिएक्शन आया कि बड़े बड़े अधिकारियों को इनकी बात सुन के मिर्ची लगी है कि इनका व्यवहार कैसा होना चाहिए था। आखिर फिर ये कौन थे? पहले ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे, बड़ी रोचक इंटरेस्टेड कहानी है। आई एम टोल्ड गणेश जोशी बीजेपी जो वेटरन हिमसेल्फ, सेम ऑन यू मंत्री जी, यू हैव फॉरगटन नाम नमक निशान, वर्दी का नाम पे धब्बा हो आप। मंत्री बनकर के एक जनरल से कैसे बात करते हैं वो भी भूल गए। धिक्कार है आप पर, जिसने भी आपकी ट्रेनिंग की उन पर। आप समझ रहे हो, ये एक आर्मी के अधिकारी हैं, कर्नल साहब हैं, ये दे रहे हैं और इनकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इन्होंने रक्षा मंत्री जी को भी लिखा है, व्हाई इज द स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑर्डरिंग द आर्मड फोर्सेस इन सवेरिया कमांडर देहरादून कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ चेन ऑफ कमांड। मतलब बिल्कुल इन्हें याद आ गया सब कुछ। ये चेन ऑफ कमांड खत्म नहीं हुई कि हजारों सैनिक तड़प रहे हैं, हजारों सैनिक विधवाएं तड़प रही, उनके बच्चे हैं, कैंटीन में सामान नहीं है। अपनी एक आवाज उठाई और जब आपने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की तब वो गणेश जो जोशी मंत्री जी हैं उनके पास गए। और सवाल अब आपको इसलिए बुरा लगा कि वो मंत्री जी एक सेना में सिपाही था। ये जो मंत्री जी की पिक्स डाल रहे हैं, इनके पिताजी भी सेना में सिपाही थे और ये माननीय मंत्री जी भी सेना में एक सोल्जर थे। अब इनके ऊपर एक अधिकारियों को इतनी मिर्ची लगी कि आपने एक कर्नल साहब के बारे में बात करने का तरीका आपका नहीं, नाम नमक निशान भूल गए, आपकी ट्रेनिंग कैसी है। यही तो प्रॉब्लम है आपको कि यदि उसकी आज नेता है इतना बड़ा, लेकिन आपको वो नेता नहीं दिख रहा है, वो एक सिपाही दिख रहा है, वो छोटा आदमी दिख रहा है आपको, इसलिए आपके मुंह से ये बात निकली। और ये कोई मिनिस्टर बोलता तो आप हजूरी करते, क्योंकि उसका बैकग्राउंड सिपाही। आप समझते हो इसने हमारे को जी हजूरी किया होगा, बहुत सारे सलूट मारे होंगे और आज ये बड़े धड़ल्ले से एक बोल रहा है। आप कर्म और कृत्य पे जाइए ना, यही तो न्याय नहीं होता, यही आप लोगों को बुरा लगता हो, ये आप स्वीकार नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं अंग्रेजी मानसिकता। यही है अंग्रेजी मानसिकता जो आपकी बातों से आइडेंटिफाई हो रही साहब। और इसमें तमाम अपना एक सोल्जर जो भी बन जाए फौज की मर्यादा नहीं भूलता, लेकिन ये मंत्री भूल गया। काहे भैया, क्यों मंत्री वो आईएएस बनेगा, आईपी? आप तो मर्यादा, आप सेना के साथ रहे तो आपने ये नहीं बोला कि उसने एक कर्नल ने एफआईआर क्यों दर्ज कराई? क्या ये जरूरत थी एफआईआर की? इससे क्या हो जाएगा? एक कर्नल साहब बोल रहे हैं आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, एक बोल रहा है मतलब हमें सामान ना मिले, हम लाइन में लगे रहे, हमें ईसीएचएस में परेशानी हो। हमारी परेशानी बस क्योंकि हम परेशानी में ही जीना हमें आता है, हम परेशानी के बाहर उठ के बात करते हो तो आप इस तरह का रिएक्ट करते हो। सारे आपने एलिगेशन उस मंत्री पे ऐसे लगाए कि आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपका ये ठीक नहीं है, आपका वो ठीक नहीं है। और इनके आपसे जवाब भी लोगों ने अच्छे अच्छे दिए। सम इशू इन द सीएचडी कैंटीन देहरादून, एसएम क्रिएटेड सम रुक्स, आर्मी लॉन्च्ड इन एफआईआर, एसएम वेंट टू मीट दिस मंत्री जी। तो इसमें बड़ी बात क्या है? वो मंत्री जी तो वो उसको अब हम सिपाही समझते रहे, कल का वो सीएम बन गए कोई तो हम उनको सिपाही की दर्जे से देखेंगे। वो एक वक्त था तब वो किया, वो तो अच्छी बात थी। अरे शर्म की बात है ये है कि कोई भी सेना में सिपाही, नेता का बेटा जाता है नहीं जाता, अधिकारियों को बेटा जाता है नहीं जाता, तो क्योंकि वो कैलिबर हमारे ऊपर थाप कर रख दिया, हम उस कैलिबर से ऊपर निकलते हैं तो सबको दिक्कत आती है। तो अभी इनके ऊपर काफ़ी लोगों ने भी लगाया और बहुत सारे लोगों ने बोला है इतना बड़ा इशू तो है नहीं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जरूर आप इस कमेंट्स को पढ़िए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए कि ये जो मानसिकता से बाहर निकलिए। कोई इशू नहीं है, सेना में आज भी अधिकारी अधिकारी है, जवान जवान है, जेसु सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। और इस तरह का माहौल अभी जो वन रैंक वन पेंशन को लेकर चल रहा है, एमएसपी को लेकर चल रहा है, उसमें आप बड़े बड़े सीनियर अधिकारी अजीब अजीब से बयान दे देते हैं एमएसपी को। पर उनसे पूछा जाए एमएनएस को क्यों मिलता है, बोलो हमें पता नहीं।
आप स्पष्टीकरण तो देना चाहते हो, फिर पूरा दे रहे। ये खतरे वाली बात है इसलिए मिलता है, तो फिर ब्रिगेडियर के ऊपर मेजर जनरल साहब को क्यों नहीं मिलता? बोला उसके ऊपर भी आपके पास जवाब नहीं होते। आप अपने तरीके से अपनी सहूलियत से सारे जवाब मत बनाइए ना। ठीक है, आपको मिल गया, आप शांति से रहिए। जो मांग रहा है वो ये नहीं मांग रहा है कि कम कर दो, वो अपना हक मांग रहा है। तो आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उनका डीमोरल तो मत करिए। जवान है, आज मांग रहे हैं, वो सरकार से मांग रहे हैं और बाकी किसी से कुछ नहीं मांग रहे। और इसी तरीका ये इशू है, हम इसी चीज में जाते हैं, हमें बार बार रेफरल के लिए भागना पड़ा, हमें दवाई नहीं मिल रही, हम परेशान हो रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, इसका क्या मतलब है? कहाँ क्या करना चाहिए? हम संतोष कर लें, मतलब हम सिविल में जाके अपने पैसे खर्च कर लें, जो थोड़ी बहुत खर्च करके बैठ जाएं, वो सही है। हम डिसिप्लिन हैं, सावधान होकर खड़े बोलते नहीं, ये कौन सा तरीका है? सब प्लीज सोचिए, इन जवानों ने आपके लिए खून पसीना बहाया है, देश के लिए नहीं, आपके ऑर्डर के ऊपर बहाया है। देश का कोई नेता ऑर्डर देने नहीं आता यूनिटों में, और आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके IMA में लिखा है कि जो अधिकारी होता है सबसे पहले देश के लिए सोचेगा, फिर जवानों के लिए सोचेगा, उसके बाद आपके लिए सोचेगा। कहाँ है वो सिखलाई? वो कोटेशन जरा फोटो करके आप लगा के बोलिए ना, हम आज भी बहुत जवानों के लिए ऐसे ही कर रहे हैं बैठ करके। शायद ये बात सोचने का समय आ गया, बदलने का समय आ गया, खासकर